मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी की ओर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की बात कहे जाने के एक दिन बाद रविवार को शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कभी कभी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार करती है। हालांकि ठाकरे ने यह सफाई भी दी कि उनकी टिप्पणी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अखिलेश जी लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो कभी कभी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार करते हैं। हमने पहले भी ऐसा देखा है। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के दिन अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। अबू आसिम आजमी ने गठबंधन से बाहर होने की घोषणा एक अखबार के विज्ञापन और शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद के एक सदस्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद की। यह एमएलसी पार्टी प्रमुख ठाकरे का करीबी माना जाता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के 6 दिसंबर को 32 साल पूरे हुए। शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर ने विध्वंस की एक तस्वीर और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के एक कथन के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली। मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। पोस्टर में उद्धव ठाकरे और उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे की तस्वीरें भी दिखाई थी। इस पर अबू आसिम आजमी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिवसेना यूबीटी द्वारा एक अखबार में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों को बधाई देने के लिए एक विज्ञापन दिया गया था। उनके उद्धव ठाकरे सहयोगी ने भी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करते हुए एक्स पोस्ट पर शेयर किया है। हम महाविकास आघाड़ी छोड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी का जो गठन हुआ है, वो सारी चीजें जी आइडियोलॉजी का जो लेकर जो गठन हुआ था, वो चीजें तो नहीं दिखाई दे रही। अगर कांग्रेस और शरद पवार साहब उसके बाद भी इतना ऐसा ऐड आया अखबार में कि वो बधाई दे रहे हैं डिमॉलिश करने वालों को, उनके साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो सब सांप्रदायिक हो गए, वरना मुझे नहीं लगता कि वो लोग साथ उनके रहने वाले। उन्होंने कहा कि अगर एमवीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो भाजपा और उनके बीच क्या फर्क है, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि क्या वो ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर सकती है जो इस तरह की बातें करता है। आदित्य ठाकरे ने आज कहा है कि हमारा हिंदुत्व अस्पष्ट है। हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं। हमारे हिंदुत्व के दिल में राम और हाथों में काम है। हमारा हिंदुत्व सभी को साथ लेकर चलता है। बी टीमों को हमें नहीं सिखाना चाहिए। महाराष्ट्र ने देखा है कि उद्धव ठाकरे ने सभी को एक साथ आगे बढ़ाया। आदित्य ठाकरे की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमने 2 सवाल उठाए हैं। पहला, क्या आप कट्टर हिंदू विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं? दूसरा, हमने पूछा है कि आपको वोट किसने दिए। इन बिंदुओं को स्पष्ट किए बिना आदित्य ने ऐसा आरोप लगाया है जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आदित्य साहब को ये चाहिए कि आगे की दिशा वो बताते हैं। 2 प्रश्न हमने उठाए हैं। एक कि भाई आप कट्टर हिंदुत्ववादी दिशा में जा रहे हो क्या? दूसरा हमने पूछा था कि आप मदद किसके लिए? इन चीजों का खुलासा न करते हुए सम्मानित आदित्य जी ने एक इल्जाम लगाया जो हम जिसका निषेध करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के इसकी बात करते हैं। ये गलत है और हम इस बारे में वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने शपथ विधि का बाइकआउट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने शपथ लेकर ये जाहिर कर दिया कि वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।